तो देखो अब तुमने जब बॉल को ऐसे फेंका है ना, देखो ध्यान से देखो, इसमें किलर विजुअलाइजेशन की है। जब तुमने बॉल को जस्ट ऐसे फेंका है ना, तो उसको एक रेंज मिल जाती है, बस तुमने ऐसे फेंक दिया एक डैम से, और ये बहुत मस्त किलर विजुअलाइजेशन, आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। ठीक है, प्रॉबेबली इट कैन सेव योर लाइफ, कि किसी को कुछ भेजना था, आपने ऐसे रोटेट करके भेजा, बहुत अच्छी रेंज आ गई। ठीक है, तो ये देखो यही गया। अब तुमने बैक स्पिन किया, अब तुम इसको बैक स्पिन करोगे बहुत दूर जाएगा। बैक स्पिन, बैक स्पिन, बैक स्पिन से देखो ये ऐसे जा रहा है, बेसिकली एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है ऊपर से, एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है। अब देखो इसने बॉल को कुछ ऐसे मारा कि बॉल सीधी नहीं गई, टेढ़ी गई। इस भाई को लग रहा था यार इसको नहीं आता कुछ, ये तो यहां मार रहा है, बट इसने ना मैग्नेस इफेक्ट की वजह से यहां चली गई बॉल। ऐसा क्या किया इसने बॉल को सीधा नहीं मारा। अब मैं समझाता हूं, इसने बॉल को, अब ध्यान से देखो, इसने बॉल को ऐसे ऐसे सेंटर ऑफ मास में मारता तो सीधी जाती। इसने क्या किया, इसने बोला नहीं मैं ना इसको यहां मारूंगा, ऐसे मारूंगा, तो ये आगे तो जाएगी और रोटेट करती हुई जाएगी। तो इसने क्या ओमेगा भी दे दी साथ साथ, समझ में आया? इस भाई ने ओमेगा भी दे दी, तो बेंड हो गई, बेंड हो गई, समझे? बेंड हो गई, ये बॉल बेंड हो गई। अब समझाऊंगा, एक फोर्स लगने लग जाता है ओमेगा, जितनी ओमेगा, तो बेसिकली इसने वेलोसिटी तो दी, ओमेगा भी दे दी साथ में। तो जब आप इसको देखो, ध्यान से सुनो, जब आप इसको ऐसे वेलोसिटी देते हो, ठीक है, मान लो एयर स्टिल है, मान लो एयर स्टिल, ठीक है, मान लो एयर स्टिल, और तुमने इसको बैक स्पिन भी दे दी ऐसे, ठीक है, तुमने इसको बैक स्पिन दे दी। मैं तुम्हें सारे केसेस बता दूंगा, डोंट वरी, सारे केसेस बताऊंगा। बैक स्पिन दी तो क्या होगा, खाली इसको देखो, बहुत सिंपल है, विजुअलाइज करके करेंगे। जब तुमने इसको ऐसे वेलोसिटी दी, ध्यान से देखना, जब तुमने इसको ऐसे बैक स्पिन दी, तो इसके रिस्पेक्ट में, ये तो यहां जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में एयर यहां पे आ रही है, इसके रिस्पेक्ट में सोचो, इसके रिस्पेक्ट में सोचो, फिजिक्स फील करने लग जाओगे। हवा यहां आ रही है, हवा यहां आ रही है, चलो 6 लाइनें बनाते हैं, 6 लाइनें बनाते हैं, 1 2 3, है ना, वेल स्पेस्ड, 4 बनाई, और एक यहां, ठीक है। एयर इसके रिस्पेक्ट में ऐसे आ रही है, ठीक है, ध्यान से देखो। अभी देखो क्या होगा, अभी क्योंकि ये ऐसे जा रहा है, क्योंकि ऐसे जा रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना, क्योंकि ऐसे जा रहा है, तो ये बेसिकली अगर यहां पे पानी आ रहा होता तो ज्यादा पानी को यहां पे ले लेता। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे कुछ दांत बना दो इसके, है ना, कुछ दांत बना दो, तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, पानी को भी वहां ले जाता। तो अल्टीमेटली होगा क्या, नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो एयर यहां पे 3 लाइन, पहले तो 3 लाइन यहां जा रही थी, 3 लाइन यहां जा रही थी, सेम वेलोसिटी, सेम प्रेशर, कोई फोर्स नहीं लगता नेट, है ना। अब मैं रेंज मेरी ज्यादा कब होगी, देखो अगर जीरो ग्रेविटी होती, देखो कहां गया यार वो, हाँ अब ये देखो, जीरो ग्रेविटी होती तो ये ऐसे जाता, इनफाइनाइट रेंज, इनफाइनाइट रेंज। नॉर्मल ग्रेविटी होती तो ऐसे आ जाता। अब अगर कोई ऊपर वाला फोर्स लगा दे तो ग्रेविटी कम हो जाएगी ना, ग्रेविटी कम हो जाएगी तो ज्यादा रेंज हो जाएगी। वैसे भी रेंज के फॉर्मूले में ग्रेविटी नीचे होता है ना, तो इफेक्टिव ग्रेविटी कम लगनी चाहिए, इफेक्टिव ग्रेविटी कम लगनी चाहिए। अब देखो क्या होगा, तो अल्टीमेटली ये लाइन ऐसे चली गई, फिर ये लाइन ऐसे चली गई, यहां पे ज्यादा लाइनें जाएंगी, कॉमन सेंस की बात है। तो ये ऐसे गया, ये ऐसे गया। चलो इसको थोड़ा ब्लैक कर देते हैं, ये आपका व्हील है, ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो 4 लाइनें यहां पे चली गई, देखो इसके साथ अन्याय हो गया, यहां पे खाली 2 गई, यहां पे खाली 2 गई, ठीक है, कॉमन सेंस है ना। एरोडायनेमिक्स में आपने इसको देख लिया कि हाँ कैसे जाएगा, समझ में आ गया थोड़ा बहुत, ठीक है। अब अगर ऐसे जाएगा तो यार यहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी, यहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी ना बच्चों, एयर की वेलोसिटी। अब देखो एयर की वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, एयर की अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, तो यार यहां पे एयर की वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, और यार यहां पे एयर की वेलोसिटी कम होगी, है ना। इसको मैं बड़ा वी लिख देता हूं, बड़ा वी लिख देता हूं, ठीक है। रुको इसको यू ले लेते हैं, तो प्रोजेक्टाइल इसका है ना, चलो कोई नहीं, है ना, या कोई नहीं, इसको भी वी ले लो, फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो यार यहां पे एयर की वेलोसिटी ज्यादा होगी ऊपर, ठीक है, यहां पे एयर की वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो बड़ा लिखता हूं वी एयर, है ना, यहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो अगर प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ, याद है ना आपको बर्नौलीज थ्योरम में, प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, याद है प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, है ना। एट द सेम लेवल, आप मान के चल रहे हो कि बॉल उतनी बड़ी नहीं है, तो ये लगभग उतना लेवल नहीं है, यहां पे वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गई, तो नीचे प्रेशर को ज्यादा होना पड़ेगा, प्रेशर को यहां पे ज्यादा होना पड़ेगा, यहां पे कम होना पड़ेगा, प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ, क्योंकि ये कांस्टेंट रहना चाहिए, है ना। बर्नौलीज थ्योरम में ये मूविंग फ्लूइड है, तो इस फ्लूइड में यहां पे प्रेशर कम है, यहां पे प्रेशर ज्यादा है, तो लिफ्ट फोर्स लगेगा ना बच्चों इस पे। तो जैसे ही आप इसको देखोगे तो इसमें तो लिफ्ट फोर्स लग जाएगा, बड़ा प्रेशर, है ना, बड़ा प्रेशर इनटू एरिया, यहां पे छोटा प्रेशर इनटू सेम एरिया, ठीक है, इनटू
सेम एरिया, समझ में आ गया। तो यार ये नेट लिफ्ट फोर्स ऊपर लग जाएगा, यहां पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लग जाएगा विच विल बी एफ लिफ्ट, विच विल बी दिस माइनस दिस। ठीक है, समझ में आ गया सबको, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल फिनोमेना टू अंडरस्टैंड। अब अगर बैक स्पिन की जगह टॉप स्पिन होती है ना, तो इसमें अब आपने ये लिख दिया डायरेक्टली कि आंसर ये होगा क्योंकि, अब देखो क्योंकि, तो बेसिकली नाउ यहां पे यू कैन क्लियरली से, यहां पे क्लियरली यू कैन से एक फोर्स लग रहा है mg और ऊपर एक लग रहा है एफ लिफ्ट। इंस्टेड ना मुझे एफ लिफ्ट ऐसे नहीं लिखना चाहिए, है ना, तीन फोर्स अलग अलग हो गए ना। बेसिकली एफ लिफ्ट इज नथिंग बट दिस माइनस दिस। ठीक है, तो ये हो गया एफ लिफ्ट विच इज बड़ा प्रेशर इनटू एरिया माइनस छोटा प्रेशर इनटू एरिया। समझे समझे, पी बॉटम लिख दो, पी बॉटम। और यार 1 2 कर लो यार, कोई नहीं 1 2 कर लो, इरेज 1 2 कर लो। ठीक है, इसको 1 कर लो, इसको 2 कर लो। इस पॉइंट को मैंने 1 लिया, इसको 2 लिया। ठीक है, तो ये हो गया P2, ये हो गया P1। ठीक है, ये हो गया V1, ये हो गया V2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका P1, ये हो जाएगा आपका P2, तो ये हो जाएगा P1, ये हो गया P2। तो बेसिकली नेट अपवर्ड फोर्स है, देयर इज अ लिफ्ट फोर्स। ठीक है, उसकी वजह से ग्रेविटी कम हो गई, नेट फोर्स अपॉन, समझ गए ना मेरी बात, अपॉन मास। तो बेसिकली इसकी रेंज ज्यादा होगी, इसकी रेंज ज्यादा होगी। और ये आपने विजुअलाइज ऐसे भी किया। ठीक है, क्लियर है। आई होप मैंने आपको मैग्नेस इफेक्ट अच्छी तरीके से समझा दिया। ऐसे सवाल आप ऐसे करोगे, मतलब निपटा दोगे। ठीक है, अभी बहुत सारे सवाल है आज। ठीक है, आज आपको मजा आ जाने वाला है। मतलब अगेन सीट बेल्ट बांध के रखो, बिकॉज वी आर अबाउट टू गो क्रेजी, वी आर अबाउट टू गो बर्सर्क। ओके, दूसरा वाला केस भी बता देता हूं टॉप स्पिन का। टॉप स्पिन में क्या होता है, तो यार अगर आपकी बॉल ऐसे जा रही है ना, और उसकी वेलोसिटी, ध्यान से देखो, कोई भी सवाल करना हो ना, कोई भी सवाल करना हो तो ऐसे करो, है ना, और उसकी आपने अब टॉप स्पिन दे दी, उसको ऐसे दे दिया, ठक ऐसे दे दिया। ठीक है, ऐसे, तो वो नीचे जल्दी गिरेगा। ठीक है, नीचे जल्दी गिरेगा, उसकी रेंज कम होगी। तो इन द केस ऑफ टॉप स्पिन, इन द केस ऑफ टॉप स्पिन, अब आप क्या करो, अब आपको पता है कि इसके रिस्पेक्ट में एयर इसको ऐसे ऐसे हिट कर रही है, क्योंकि एयर तो स्टिल थी, अब ये खुद ऐसे जा रहा है तो एयर ऐसे हिट करेगी इसको। चलो अब इसका हिसाब किताब करते हैं, इसका हिसाब किताब करते हैं कि यार इसके लिए क्या होगा जब ये ऐसे हो रहा है। तो चलो एयर को बनाओ, अब एयर को बनाओ चुपचाप, है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, तुमने 1 2 3 4 5 ये लाइनें आ रही हैं, एयर इस पर अटैक करने वाली है ना। कहां पे जाने की टेंडेंसी इनकी, ये ऐसे ले जा रहा है ना, तो पानी आ रहा होता तो ज्यादा पानी यहां जाता। ठीक है, बिकॉज ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये 3 लाइनों को ले जाएगा अपने साथ, ये 3 लाइनों को ले जाएगा, है ना। ये भाई खाली 2 लाइनों को ले जाएगा। ठीक है, डेंसिटी किस, स्ट्रीमलाइन की डेंसिटी जहां पे ज्यादा होती है वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होती है। यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ पे वेलोसिटी कम है, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर कम होगा, प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ। तो प्रेशर इनटू एरिया, यहाँ पे लिफ्ट फोर्स नीचे लगेगा, है ना, यहाँ पे लिफ्ट फोर्स नीचे लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर तुम क्रिकेट में अगर तुम बॉल को ऐसे स्पिन करके फेंकते हो तो वो जल्दी टप्पा मारेगी। ठीक है, वो जल्दी मारेगी टप्पा। अगर तुम बैक स्पिन कर, मतलब अगेन आई एम वेरी बैड एट क्रिकेट, बट समझ जाओ यार, है ना। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस, है ना। उसमें और भी चीजें होती है स्पिन में, अगर ऐसे करोगे तो इंपल्स लग जाएगा एंड थिंग्स लाइक दैट। वो बहुत सिंपल है, बट वो करना नहीं आता मुझे, है ना। आई वाज वेरी बैड एट क्रिकेट, मतलब बाकी सारे स्पोर्ट अच्छे आते हैं मुझे। ठीक, क्रिकेट में बैटिंग अच्छी आती थी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कभी फील्डिंग की नहीं ना। फील्डिंग और वो, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।